अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम का सरापा बनकर बारगाह रिसालत में लो लगा कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व तबीबिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग उठ रहे हैं मुझे लगता है शायद या तो तकान के शिकार हैं या फिर उन्हें ये एहसास है कि जब नात इतनी लंबी होती है तो तकरीर का हाल क्या होगा। अगर ये दूसरा मसला है तो वो बैठ जाए। मुझे इस बात का शदीद एहसास है कि आपके लिए इशाइया का इंतज़ाम है। इशा के बाद वाला खाना इशाइया का इंतज़ाम है, तो मुझे डर है कहीं सहरी में तब्दील ना हो जाए। तो आप इशाइया ही खाएं, उसे नियत पे दारो मदार है, नियत कर लेंगे खाने का। इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये जो माहौल बना हुआ है आप देख रहे हैं, कभी सैयदे कायनात का जिक्र होता है, कभी मौलाए कायनात का जिक्र होता है। तो मामला क्या है कि सल्तनत जहां जिसकी होती है उसी सुल्तान का जिक्र होता है। तो हमें तो आज हमने दो हदीसें पढ़ी इस हवाले से कि सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम फातिमा क्यों रखा गया। तो हदीस के अल्फाज हैं अन्नल्लाह फतमहा व फतम ज़ुर्रियतहा मिनन नार। अल्लाह ने खुद इनको भी यानी सैयदा को फातिमा ज़हरा को, इन्हें और इनकी औलाद को, चूंकि अल्लाह ने जहन्नम से बहुत दूर रखा है, बसबब इसके उनका नाम फातिमा है। फातिमा वो है जो दूर हो, जिसे अलग कर दिया गया हो, अल्लाह की रज़ा से नहीं, अल्लाह की नेमतों से नहीं। अरे वो तो नेमतों का मसदरो सरचश्मा है। वो किससे दूर है? वो अज़ाब इलाही से दूर है, वो जहन्नम से दूर है, वो हर बुरी चीज से दूर है, और उनके तुफैल उनकी ज़ुर्रियत दूर है। और दूसरी रिवायत में आका इरशाद फरमाते हैं अन्नल्लाह फतमहा ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बीहा। सिर्फ औलाद ही को नहीं, हुजूर सैयदी गुफरान मियाँ को ही नहीं, सैयदी फरहान मियाँ को ही नहीं, आज के मीरे मजलिस मेरे मुर्शिद और मेरे रहबरो रहनुमा, मेरे इंतहाई शफीक और मोहब्बत करने वाले, जिनका नाम भी गुलजार है, जिनका काम भी गुलजार है। और ये हमें दलील देने की जरूरत नहीं है। महफिल उत्तर प्रदेश में हो, बैरूनी किसी सल्तनत में हो, मुल्क से बाहर हो, महफिल उजड़ी उजड़ी रहती है, महफिल में चंद लोग रहते हैं, मगर अल्लाह ने मीर मोहम्मद इस्माइल अलैहिर्रहमा का वो कौन सा जलवा इन तलवा में रखा है कि जिस महफिल में गुलजारे मिल्लत पहुंचते हैं, ऐसा लगता है कि रिजालुल गैब पहुंच करके उस महफिल को गुलजार बना देते।
के आला हज़रत शहजादगाने सरकारे नूरुल औलिया। बात जहनों में ये बात आती होगी, इल्म के साथ फैजाने इल्म जरूरी है। अगर फैजाने इल्म ना हो तो इल्म कहीं कहीं लेंगड़ा भी हो जाता है, लूला भी हो जाता है। इल्म के साथ नूरे इल्म जरूरी है। बात जहनों में ये बात आती है कि सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम कितनी बार कुरान में है, और ये मौलवी मरियम अज़रा पे खिताब क्यों नहीं करते? अरे उनके नाम से तो पूरी सूरत उतरी है, उनके नाम की मुकम्मल सूरह मरियम मौजूद है, मगर किसी मजलिस में इस शानो बान के साथ मरियम अज़रा का जिक्र नहीं करते, फातिमा ज़हरा का जिक्र करते हैं। ये सवाल आज का नहीं है। दरअसल जहां सिर्फ इल्म होता है और जहां फैजाने इल्म नहीं होता, नूरे इल्म नहीं होता, बरकातो हसनाते इल्म नहीं होता, तो ऐसे सवाल खुद ब खुद पैदा हो जाया करते हैं। ये बात इल्मी दुनिया में एक बार उठी थी कि मरियम अफजल है कि फातिमा अफजल है, मरियम अफजल है कि राबिया अफजल है, मरियम अफजल है कि खवातीने हुजराए मुस्तफा अफजल है, कौन अफजल है? ये बात अलग अलग मुहक्किकीन ने अपने अपने अंदाज में जवाब दिया, मगर जो जवाब इस बरकाती फकीर को, जिस जवाब ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया, वो शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर इकबाल का जवाब था कि ए मरियम को सबसे अफजल कहने वालों, किस बुनियाद पे तुम अफजल कहते हो? तुम्हारे पास सनद क्या है? फजीलत की वजह क्या है? तो कहने वालों ने कहा हमारे पास वजह यह है कि मरियम अज़रा इस शान की है कि उनके जिस्म से एक अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, एक नबी की माँ है। तो शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल कहते हैं अक्सरियत जिधर होती है फैसला उधर होता है। मरियम के पास सिर्फ एक ही निस्बत है कि हजरत ईसा की माँ है, मगर फातिमा ज़हरा को देखो, एक नहीं कई कई निस्बतें मौजूद हैं। अगर वो हैदर कर्रार की बीवी हैं, अगर वो हसनैन करीमैन की माँ हैं, तो वो रसूल कायनात की शहजादी। और इस शजरे पे पहरा अली का है। अभी मीर तुफैल शमसी साहब ने कहा था ना, सैयदे कायनात के परवरदा, गोद के पाले हुए मौला अली। हम जब तारीख पढ़ते हैं, और मेरा मिजाज है, और आज हम शायद अपने मिजाज की तकरीर न कर रहे हो, मैं तमाम जायरीन से एक बात कहूंगा कि ये मेरा मामूल है, अगर पसंद हो तो आप भी उसे बना लें। जिस उर्स में शिरकत करने के लिए सोचें, साहिबे उर्स को पहले पढ़ लें, हाजिरी मकबूल हाजिरी होगी, मकबूल हाजिरी होगी। पहले पढ़ लें फिर हाजिर हो। मैंने जब पढ़ा तो जगह जगह पहरा अली का नजर आया, यहां से लेके अहमदाबाद तक कब्जा अली का नजर आया। इनके पीरो मुर्शिद साहिबे उर्स के सरकारे बासा अभी मुरीद नहीं हुए हैं, मगर पहरा अली का लग गया। मेरी औलाद है अब्दुल रज़्ज़ाक, इन पर भी ख्वाब की कैफियत आई, और रास्ते में ख्वाब की कैफियत आई तो मौलाए कायनात ने फरमाया बेटा तेरा हिस्सा अहमदाबाद में है, अब्दुल समद खुदा नुमा के पास पहुंचो, अपना हिस्सा लेकर आओ। अभी पहुंचे भी नहीं सरकारे बासा, और उन पर अलग गुनूदगी आई, और वो गुनूदगी तसर्रुफ था मौला अली का। मौला अली के तसर्रुफ से गुनूदगी आई, और ख्वाब जैसी कैफियत आई, बैनल यौम व नक़ज़ा, न बिल्कुल सो रहे थे न बेदार थे। मौलाए कायनात जलवागर थे। फरमाते हैं अब्दुल समद मेरा बेटा आ रहा है।
मेरा बेटा आ रहा है, पूरा पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। पहुंचे, पहली मुलाकात थी, ऐसा लगता था कि 12 की मुलाकात हो। मुरीद हुए और चंद ही दिनों में मुराद, और फिर उनका मामला तो था वो खुदा नुमा थे। अहले इल्म को खुदा नुमा का माना बताने की जरूरत नहीं है। आमदनामा और तहसीलुल मसादिर पढ़ने वाले भी खुदा नुमा जानते हैं। उनकी शान ये थी कि बरसों में नहीं, इधर जोड़ा मुरीदी में, और वो निगाह डालते थे कि खुदा के जलवे दिखा देते थे। मीर अब्दुल समद खुदानुमा, इसी बुनियाद पर उनका लक़ब खुदानुमा हुआ, खुदा को दिखाने वाले, जलवाए खुदा को दिखाने वाले। आप वहां मुरीद हुए तो वहां जो भी मुरीद होते थे तो कई रातें वहां मुजाहिदे होते थे, मगर इनको दूसरे या तीसरे दिन ही रुखसती मिल गई सरकारे बांसा को, और आप घोड़े की पुश्त पर सवार होकर शाहाना अंदाज में चले। जो कई कई महीने से बंद थे दरवाजों में, फुकरा मुजाहिदीन अहले रियाजत जो बंद थे, जो रियाजत कर रहे थे, उन्होंने कहा हुजूर हम तो कई रात से चिल्ले कर रहे हैं, ये आने वाले कौन थे जिनको इतनी जल्दी छुट्टी मिल गई? तो खुदा नुमा ने फरमाया था कि कमरों में रियाजतें करने वालों सुनो, तुमने कई कई रातों में जो मंजिल न पाई है, मैंने अब्दुल रज़्ज़ाक को मंजिल घोड़े की पीठ पे दे दिया है। वो पीर किसके हैं? सरकारे मसौली के। और आपने 12 यहाँ उर्स में सुना होगा कि यहाँ की मुरीदी भी पहरा अली का है। आप तो वजीफे में थे, जिक्र में थे, फिक्र में थे, सरकार मसौली अलैहि रहमा व रिजवान पहुंचे, नियत थी बैअत की, मगर आप दूसरे आलम में थे। तो आपने उस वक्त अपने अंदाज में मना कर दिया कि हम किसी और आलम में हैं। सरकारे मसौली कुछ कबीदा खातिर हुए मोहब्बत में, इधर ये कबीदगी पर भी नजर मौला अली की है। क्या निगाह है उनकी, और उस निगाह में ये नूर क्यों ना हो? दुनिया का कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी निगाह या तो दाई पर पड़ती है या माँ पे पड़ती है, दरो दीवार पे पड़ती है, हॉस्पिटल के किसी जगह पे पड़ती है। मुबारक हो मौला अली, अगर दुनिया में पहली निगाह पड़ी है तो चेहरे मुस्तफा पे पड़ी है। तो उस निगाह में नूर कितना था? वो निगाह मीर मोहम्मद इस्माइल के कल्ब में जो कबीदगी आई उसे भी देख लिया, फौरन गुनूदगी का आलम उन पे भी तारी हुआ। मीर मोहम्मद इस्माइल अलैहि रहमा व रिजवान पर एक ख्वाब जैसी कैफियत आई और गोद में उठा के खुद ही मुरीद कर दिया। मौलाए कायनात ने मुरीद फरमा लिया, रूहानी तौर पर मुरीद फरमा लिया। गोया सरवरे कायनात रसूल आजम ने 1400 साल पहले अबू तालिब की बारगाह से मौला अली को जो गोद में लिया था और गोद में लेकर के बाबुल इल्म बनाया था, आज उस नबी के फैजान को मीर मोहम्मद इस्माइल को अता फरमा रहे हैं। एक जमाना था कि अली नबी की गोद में थे, आज साहिबे उर्स अली की गोद में है। गोद जरा देखो, कहीं नबी नजर आ रहे हैं, कहीं अली नजर आ रहे हैं। मुरीद किया, मगर इस दुनिया का जो उसूल है उस उसूल के मुताबिक फरमाया अब जाओ तुम। इधर हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक महबूब बेकमर बासमी पर भी ख्वाब की कैफियत आई और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुशफ़िक़ाना, जिसमें गज़ब भी था, इजहारे गज़ब भी था, मोहब्बत भी थी, वो उनका मर्तबा था और उनका मर्तबा था, हम कुछ नहीं कह सकते। मगर नबी ने अपने अंदाज में फरमाया मेरा बेटा आया था। आपने उनको बयात नहीं किया। ख्वाब की कैफियत दूर हुई तो लरज़ गए महबूब बेकमर बासमी।
दुनिया एक मुरीद अपने पीर के लिए चलती है, मुरीद अपने पीर की तलाश में निकलता है, मगर क्या शान है साहिबे उर्स की, क्या शान है साहिबे उर्स की। सरकारे बासा इनकी तलब में चले हैं। इसी रोड पर, जिस रोड से हम लोग चल के आए हैं, इसी सड़क पे मुलाकात होती है दोनों की और रस्मादा होती है। फिर उसके बाद 12 साल तक पीर की सोहबत में रहते हैं। अब मैं तमाम ज़ायरीन से पूछना चाहूंगा, ये 12 साल क्या किया? फिक़ह तो पहले पढ़ लिया था, फिक़ह तो पढ़ लिया था। वो गोंडा के बहुत बड़े अल्लामा तुफैल अलैहि रहमा व रिज़वान, फिक़ह हदीस वगैरह सब मुकम्मल कर लिया था इन्होंने। ज़ाहिरी उलूम में कमाल हासिल था। ये 12 साल तक क्या सीखा? तो अहले कश्फ फरमाते हैं कि पहले के जो मुरीदीन होते थे वो अपने पीर की बारगाह में नियत सीखते थे कि नियत कैसी होनी चाहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात। एक बुजुर्ग का मैंने वाकया पढ़ा कि उन्होंने अपने पीर से कोर्स किया, 8 साल कोर्स किया सिर्फ नियत पर कि नियत कैसी होनी चाहिए। इसीलिए तो सहाबा से आका ने फरमाया कि अमल छोटा हो नियत बड़ी हो तो बहुत है, और अमल बहुत बड़ा हो नियत तेरी कच्ची है तो कुछ भी नहीं। हज कितना बड़ा अमल है, सोचा नहीं जा सकता कि अगर हज मकबूल हो जाए तो बंदा वापस आता है कि जैसे माँ के पेट से निकला हो। बहुत बड़ा अमल है, लेकिन नियत में खोट हो जाए तो वर्जिश के अलावा कुछ भी नहीं। तो ये जो उर्स है जो हम लोग कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा अमल है, मगर कदम कदम पर हम अपनी नियतों का जायजा लें, हम नियतों का जायजा लें और साहिबे उर्स की रूहानियत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए गौर करें कि 12 साल तक इन्होंने अपने पीर, अपने शेख से सीखा क्या था। जाहिर सी बात है कि हुस्ने नियत सीखा था, और नियत जब उनकी इतनी प्यारी हो गई, इतनी प्यारी हो गई, तो जानते हो क्या आलम था इनका। जब निकलते थे मसौली से और बांसा की हद में कदम पड़ता था कि पीर खुद खड़े हो जाते थे। ये इनका खानदानी वतीरा है। बाज अक्कड़ किस्म के पीर वो समझते हैं कि पीर वो होता है जो मुरीद को देखकर पैर फैला दे। बाज ऐसे अक्कड़ किस्म के होते हैं, जकड़ किस्म के होते हैं कि वो समझते हैं कि मुरीद को देखकर पैर फैलाया जाता है, मगर इस खानदान का वतीरा यह है कि मुरीद को देखकर चेहरा नहीं सीना पेश किया जाता है। देखते हैं ना, मोहब्बत के लिए सीना पेश होता है। और ये पांचों भाइयों में ये अखलाक है, अखलाक जो हुजूर का है वो पांचों में है। और मैं बताऊं जो पीछे का इनका सिलसिला है वो भी पच भैया का सिलसिला है ये। और कितना हुस्ने इत्तेफाक है कि ये भी 5 भाई हैं। साहिबुद दावत सुगरा की औलाद से जहां से इनका सिलसिला आगे बढ़ा वो 5 भाई थे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के बेटों में 5 भाई हमारे सामने हैं। तो वो अखलाक कि जहां पे सीना पेश कर दिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि सरकारे बासा अपने वजूद को बुलंद कर रहे हैं, वो खड़े हो जा रहे हैं। और खड़े कहां हो रहे हैं? तो भाई आप ये देखें, आजकल जो हमारे शागिर्द हैं ये अंधेरे में हाथ चूमते हैं और उजाले में इतनी दूर से हटा लेते हैं। कहीं तन्हाई में मिल जाए तो चूमते भी हैं, सर पे भी रखाते हैं, और स्टेज पे मिल जाए तो दूर ही से सलाम कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ चूमूं तो लोग समझें कि ये जो आने वाला है ये बड़ा है क्या इनसे, ये इनको खौफ होता है। लेकिन वाह रे सरकारे बासा, मुरीदों की महफिल है और पीर के लिए, मुरीद के लिए खड़े हो रहे हैं। वहां महफिल में सब मुरीद बैठे थे, मुरीद बैठे थे, मगर अपने मुरीद ही के लिए खड़े हो रहे, वो भी गायबाना तौर पे खड़े हो रहे। तो इस वाकये में जब पढ़ो तो गौर करो कि खड़े होने वाले का जहां कमाल है वहीं उसका भी कमाल है जिसके लिए खड़ा हुआ जा रहा है। खड़ा क्यों हुए? यहाँ इनके कुछ कश्फ का सबूत है कि उन्हें कश्फ था, यहाँ उनके गैब का सबूत है कि उन्हें निगाहे गैब हासिल थी।
और यहीं पर इस बात पर भी दलील है कि जैसे सरकारे आला हजरत अपने पीर की मुराद बन गए थे, जैसे ख्वाजा साहब अपने पीर की मुराद बन गए थे, जैसे अमीर खुसरू महबूबुल औलिया की मुराद बन गए थे, ऐसे सरकारे मसौली सरकारे पासा की मुराद बन गए थे। है ये इस खानदान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से सरकारे मसौली शहजादगाने सरकारे नूरुल औलिया। यहाँ मदरसे के बच्चे ज्यादा हैं, मैं उनकी फहम के लिए एक बात पेश करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है। मैं जब तक जमाने तालिबे इल्मी में रहा, अल्लाह का शुक्र रहा कि बावर्ची खाने में खाना मुझे कम लाना पड़ा, मेरे साथी लाते थे। मुफ्ती सज्जाद साहब साथ में रह चुके हैं, क्योंकि मैं ये करता था कि उनको वो सबक जो बड़े कठिन होते मैं पढ़ा देता था, उसके एवज वो खाना ला देते थे। तो वारसिया ही से अशरफिया तक बावर्ची खाने से मेरा कम ताल्लुक रहा, मुताले से ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि बाज बच्चे इतनी मेहनत करते हैं पढ़ाई में कि उनके साथी भी उनको उस्ताद जैसा दर्जा देते हैं, साथी भी। ये देखा। अब ऐसे समझो, सरकारे बांसा के मुरीद हैं सरकारे मसौली, और सरकारे बांसा के मुरीद हैं मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी नहीं। चूंकि सरकारे मसौली पर विलायत गालिब है, सरकारे मसौली पर करामत गालिब है, सरकारे मसौली पर तरीकत गालिब है, सरकारे मसौली पर कश्फ गालिब है। दुनिया ने इनके जाहिरी इल्म को न जाना, मगर मुल्ला निजामुद्दीन को कौन नहीं जानता। उनके इल्म के गलगले को अरब दुनिया भी महसूस करती है। मुल्ला निजामुद्दीन जो अल्लामाए ज़मा भी थे, फहामाए दहर भी थे, जिनका इल्मी तमतरा और जिनका इल्मी गलगला शर्क से गर्ब तक, शिमाल से जुनूब तक पूरी दुनिया में फिरंगी महल का इल्मी गलगला आज तक दुनिया कबूल कर रही है। वो अल्लामा निजामुद्दीन जैसे ही पीर का विसाल हुआ है, आखिर वो भी तो खलीफा थे, मुरीद वो भी कर सकते थे, वो भी मुरीद कर सकते थे। मगर जब भी कोई लखनऊ पहुंचता मुल्ला साहब के पास कि हमें मुरीद कर लीजिए, तो मुल्ला साहब फरमाते मेरे पास क्यों आए हो, सरकारे मसौली जिंदा है, चले जाओ मसौली। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे मसौली फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने गौर किया कि मुल्ला निजामुद्दीन अलैहिर्रहमा सिर्फ इल्मे जाहिर ही के नहीं थे, बहुत बड़े आलिम रब्बानी थे। और आप 50 साल पीछे जाओ, 30 साल पहले जाओ, जो काबिल उलमा होते थे वो साहिब विलायत भी होते थे। ये हाफिज़े मिल्लत क्या है, ये मुजाहिदे मिल्लत क्या है, ये सब साहिब विलायत उलमा है। तो फिर मुल्ला निजामुद्दीन का आलम क्या रहा होगा। मगर फिर भी अगर वो सरकारे मसौली की तरफ भेज रहे हैं तो कुछ तो है, कुछ तो है वजह। बेसबब बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इतना बड़ा अल्लामा क्यों भेज रहा है, इतना बड़ा फहामा क्यों भेज रहा है। उस अल्लामाए दहर ने देखा था कि हजरत सरकारे बांसा ने खड़े होकर के मेरा इस्तेकबाल अपने गायबाना तौर पर मेरा इस्तेकबाल नहीं किया है। अगर किया है तो सरकारे मसौली का किया है। तो जो हमारे पीर का मुराद है वो हमारी भी मुराद है। ये शान है सरकारे मसौली की। कुर्बान जाओ, आज इनका उर्स है, उर्स के दिन साहिबे उर्स का फैज बहुत बढ़ता है। हम जो उलमा तलबा हैं वो ये चीज लेकर के यहाँ से जाएं कि हजरत ने अपनी जिंदगी को सरकार की जिंदगी में बिल्कुल ढाल दिया था, तकसीम कर दिया था अपनी जिंदगी को। तो हम लोग भी अपनी जिंदगी को तकसीम कर लें और खिदमत इल्म के साथ खिदमत खल्क भी करें। आप खिदमत खल्क बहुत करते थे,
हम भी खिदमत खल्क की तरफ मुतवज्जे हो। जो खिदमत खल्क अल्हम्दुलिल्लाह 400 साल पहले सरकारे मसौली में कर रहे थे, इतना लंबा जमाना गुजरने के बाद उनकी औलादों में वो सुन्नत अब भी बाकी है। मैं दुआ करता हूं कि इनका साये आतिफत, इनका साये हुमायूं, इनका साये करम अहले सुन्नत पर और बुलंद रहे, और जब तक चांद की चांदनी रहे, सूरज की रोशनी रहे, पहाड़ों की बुलंदी रहे, जमीन की वसात रहे, आसमानों की वसातें रहे, उस वक्त तक सरकारे मसौली का फैजान दुनिया पे बरसता रहे। अल्लाह ताला इनके फयूज़ो बरकातो हसनात से हम तमाम ज़ायरीन को माला माल फरमाए। परवरदिगार आलम हमारी भी, आपकी भी, सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।